के लिए बिहार की तर्ज पर नियमावली का प्रारूप बनकर लगभग तैयार है। शिक्षा मंत्री की हरी झंडी के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। राज्य के करीब 65,000 पारा शिक्षकों के लिए सेवा सत्र नियमावली का प्रारूप बिहार के तर्ज पर तैयार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री की ओर से नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद प्रारूप को पारा शिक्षकों संघ के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। बताते चलें कि बड़े आंदोलन के बाद भी राज्य के पारा शिक्षकों का मामला अब तक अटका हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने खुद पहल करते हुए कहा था कि जल्द ही वेतनमान और सेवा सत्र नियमावली बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षकों को दी जाएगी। इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो पारा शिक्षक नियमावली का प्रारूप तैयार हो गया है। संभावना है कि 21 सितंबर तक विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो को यह प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक में हुआ था निर्णय। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान और सेवा सत्र नियमावली को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों भी शामिल हुए थे। इस बैठक में पारा शिक्षक जल्द से जल्द बिहार के तर्ज पर सेवा सत्र नियमावली लागू करने की मांग पर डटे रहे। इसके बाद विभागीय पदाधिकारियों ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों से समय मांगे और कहा कि 1 महीने के भीतर बिहार के तर्ज पर सेवा सत्र नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सेवा सत्र नियमावली तैयार कर ली है। 21 सितंबर दिन मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री उसका अध्ययन करके अष्टमंगल को यह नियमावली सौंपेंगे। पुनः अष्टमंगल इस नियमावली में क्या त्रुटि है, क्या कमी रह गया है, इसको देखते हुए इसे पुनः शिक्षा मंत्री को वापस किया जाएगा। इसमें सुधार करने के बाद शीघ्र के पारा शिक्षकों की स्थिति अब झारखंड सरकार में शायद कुछ अच्छा हो सकती है, क्योंकि अब झारखंड में नियमावली लगभग बन करके तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में महंगाई बढ़ रहा है, उस प्रकार से पारा शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। लगातार पारा शिक्षक आंदोलन करते आ रहे हैं। बढ़ती महंगाई की इस विकट काल में आखिर कैसे एक पारा शिक्षक अपना सम्मान बचाए। झारखंड राज्य के शिक्षा मित्र एवं शिक्षा विभाग के अन्य सभी पदाधिकारियों का वेतन जहां 1 लाख से ऊपर एवं अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध है, वहीं झारखंड के पारा शिक्षक 12 से 15 हजार महंगाई के इस काल में अपना घर परिवार चलाने में विवश है। झारखंड के पारा शिक्षक अपना घर परिवार चलाने के लिए हाट बाजारों में साग सब्जी जूता चप्पल बेचकर अपना घर चलाने के लिए जूझ रहे हैं। भूखा रहेगा पारा शिक्षक तभी तो बढ़ेगा झारखंड के मान सम्मान। जहां अन्य राज्यों में पारा शिक्षकों को 30,000 से ऊपर वेतन दिया जा रहा है, वहीं झारखंड के पारा शिक्षक 12 से 15 हजार में अपना घर परिवार चलाने के लिए विवश हैं। इस महंगाई के दौर में पारा शिक्षक काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आखिर कैसे एक पारा शिक्षक बढ़ती महंगाई की इस विकट काल में अपना सम्मान बचाए। पढ़ाई के अलावे 36 तरह की ड्यूटी में झोंक दिया गया है शिक्षकों को। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षक गैर जिम्मेदार हैं। बच्चों को पढ़ाने के प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं है। राज्य के वित्त मंत्री एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर आर रामेश्वर उरांव ऐसा ही मानते हैं। उनका कहना है कि ये तो प्राइवेट स्कूल हैं जिनके प्रयासों की वजह से राज्य और देश के शैक्षणिक स्तर ठीक ठाक से है, वरना सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अंदर बच्चों को शिक्षा देने की रुचि ही नहीं है। पर मंत्री जी के इस बयान के उल्टे सिक्के का दूसरा पहलू भी है और यह बेहद हैरान करने वाली बात है। सभी शिक्षक, पारा शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, सभी स्कूल में लगातार ड्यूटी करते आए हैं और इस कोविड काल में भी ऑनलाइन क्लास लगातार जारी है, किंतु अधिकांशतः शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया है और काला बिल्ला लगा करके स्कूल में ड्यूटी किए हैं और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का काफ़ी इसका विरोध किया जा रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर बच्चों को पढ़ाने के अलावे 3 दर्जन दूसरी जिम्मेदारियां हैं। सरकार ने उन्हें जानवरों की गिनती से लेकर गाँव में राशन के वितरण और स्कूलों में झाड़ू लगाने से लेकर साफ सफाई के ड्यूटी पर लगा दिया गया है। शिक्षक कहने को तो शिक्षा विभाग के मुलाजिम हैं, लेकिन उनमें पशुपालन से लेकर खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य से लेकर कल्याण विभाग तक के छोटे बड़े काम कराए जा रहे हैं। 43% स्कूल 2 शिक्षकों के भरोसे हैं। तमाम तरह की जिम्मेदारियां और गैर शैक्षणिक कार्यों में झोंक दिए गए हैं। शिक्षकों के ऊपर बोझ को इस बात से भी समझा जा सकता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में आज की तारीख में
23,611 शिक्षक के पद रिक्त पड़े हैं। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 सालों में राज्य सरकार स्कूलों की संख्या में 7.4% की गिरावट आई है। रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 43% स्कूलों में केवल 2 शिक्षक हैं। केवल 15% स्कूलों में ही 5, 6 या इससे अधिक शिक्षक हैं। प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक के स्कूलों में एक जैसा हाल है। राज्य में तमाम +2 स्कूल ऐसे हैं जहां विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में छात्रों का दाखिला ले लिया जाता है, लेकिन इन विषयों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षकों को बहाली नहीं किया गया है। प्राथमिक शिक्षकों का सबसे बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल प्राथमिक शिक्षक का है। उन्हें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुल 40 तरह के रजिस्टर रोज अपडेट करने पड़ते हैं। यह अपने आप में 3 से 4 घंटे का काम है। जाहिर है शिक्षकों का आधा से ज़्यादा वक्त गैर शैक्षणिक कामों में ही लग जाता है। मिड डे मील के लिए चावल दाल लाने, उनका हिसाब रखने और स्कूल के भवन का निर्माण कराने, छड़ सीमेंट जुटाने तक के सारा काम सरकार ने शिक्षकों के ही भरोसे छोड़ दिया है। शिक्षकों के भरोसे निम्न कार्य हैं: चुनाव कार्य, जनगणना कार्य, पशुगणना कार्य, आर्थिक सर्वे, राशन कार्ड सत्यापन, बीपीएल सर्वे, एमडीएम का कार्य, भवन निर्माण, चावल वितरण, SDMIS एंट्री, डाटा एंट्री, शिशु गणना, पोलियो उन्मूलन अभियान ड्यूटी, फाइलेरिया दवा वितरण, आयरन गोली वितरण, अल्बोर्जा जेल टैबलेट वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, कोरोना ड्यूटी, PDS दुकान का निरीक्षण, बैंक में बच्चों का अकाउंट खुलाना, विद्यालय की रंगाई पुताई करना, स्कूल की साफ सफाई करना, टॉयलेट की देखभाल करना, इतने कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा 30 तरह के रजिस्टर को डेली शिक्षकों को अपडेट करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से शिशु पंजी, बाल पंजी, नामांकन पंजी, छात्र उपस्थित, छात्र प्रयास, छात्र प्रोफाइल, बाल सांसद बैठक, LPF। पाकुड़ जिला के पारा शिक्षक चुनू सर के द्वारा कवि के माध्यम से लगातार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास किया जाता रहा है और जल्द से जल्द नियमावली लागू हो, झारखंड के समस्त 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान मिले, इसको लेकर के कविता के माध्यम से चुनू सर के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एक कविता चुनू सर ने सोशल मीडिया में वायरल किए हैं, जो इस प्रकार है: माननीय शिक्षा मंत्री जी को सादर प्रणाम, पारा समस्याओं को जल्द करे समाधान, दे समस्त पारा को वेतनमान, अपने वचन को करे सम्मान, आशा लगाए बैठे हैं समस्त पारा, इसे पूरी होगी मंत्री जी आपके ही द्वारा, आप ही बने पारा के तारनहार, पूर्ण बहुमत की बना दिए हैं आपकी सरकार, आप सदैव पारा हित में किए हैं बात, पारा समस्याओं में भी दिए हैं साथ, पारा समस्याओं को भली भांति जानते हैं आप, करें पारा का निदान, छोड़े अमिट छाप, वेतनमान लागू कर दीजिए मंत्री जी, हम सब पर इतनी तो दया दिखा दे मंत्री जी, पारा पर समस्त पारा हो जाएंगे आपके ही आभारी, वेतनमान की मांग यदि कर दिए पूरी, सालों साल रहेंगे आप सरकार में, यही मनोकामना रहेगी हरेक पारा के दिल में, आप सदैव रहें स्वस्थ, रहें आप मस्त, आप जीते हर वक्त, दुश्मन रहे पस्त, खुश रहें आप, खुश रहें पारा भी, यही प्रार्थना करता है चुनू सर कवि। माननीय शिक्षा मंत्री जी अब ना कीजिए देरी, जल्द से जल्द हमारे मांग को कर दीजिए पूरी। मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत दिनांक 18/5/2038 को दिवंगत उपेंद्र यादव का देहांत किडनी फेल होने के कारण देहांत हो गया था, जिसके उपरांत पारा शिक्षक संघ मरकच्चो की ओर से चंदा जमा कर 1,25,000 संघ की ओर से सहयोग किया गया। राशि देने के पूर्व उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय सिमराटांड में संघ की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर आलम, संचालन साकिब मोहम्मद ने की। मुख्य रूप से राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री देवेंद्र राय भी उपस्थित थे। श्री राय ने संबोधित करते हुए कहा कि आए दिन राज्य के पारा शिक्षकों का देहांत हो रहा है, जिसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वैसे पारा शिक्षकों को राज्य आपदा प्रबंधन से तत्काल रूप से 10 लाख रुपए मुआवजा देने का कार्य करें, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा व व्यवसाय किया जा सके। सहयोग राशि देने में
चंद्रदेव साय, पोखराज राव साव, कृष्णदेव दास, वीरेंद्र बरनवाल, छोटू साव आदि कई गणमान्य शिक्षक लोग उपस्थित। लगभग 1.5 वर्षों के बाद अब ऑफलाइन कक्षा 6 to 8 का चालू होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश के अनुसार अब क्लास 6 से ऊपर की सभी क्लासों को खोल दिया गया है। सभी बच्चे अपने अभिभावक की अनुमति लेकर के विद्यालय जा सकेंगे। झारखंड में 20 सितंबर से कक्षा 6, 7 व 8 की ऑफलाइन कक्षा आरंभ हो जाएगी। कक्षा 9, 10, 11 व 12 की ऑफलाइन कक्षा पूर्व की तरह चलती रहेगी। ये है झारखंड सरकार की गाइडलाइन। स्कूलों में छात्र शिक्षक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। डिजिटल कंटेंट और ऑफलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी। अटेंडेंस अनिवार्य नहीं किया जाएगा। छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास एक विकल्प के रूप में होगा। अभिभावकों की अनुमति से ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। स्कूल में ग्रुप कल्चरल गतिविधियों पर रोक रहेगी। ऑफलाइन टेस्ट व परीक्षा नहीं होगी। ऑफलाइन क्लास करने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार के गाइडलाइन कॉलेजों, ITI की दवा भी दिए गए हैं। कोचिंग संस्थान को 18 वर्ष के ऊपर के छात्रों के लिए ही कक्षा चलाने की अनुमति दी गई है। तो ये अब झारखंड सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला आ रहा है। अब क्लास 6 to 8 का खोल दिया गया है। 20 तारीख से बच्चे अपने अभिभावक से अनुमति लेकर के विद्यालय जा सकेंगे और